सबको नमस्ते। हम लोगों का रिटायरमेंट चल रहा था और रिटायरमेंट में 25 तक होमवर्क दिया गया था, तो बीच में एक क्लास गैप हो गया। क्यों? रास्ता बंद कर रखा था उस दिन, बड़ा भयंकर रास्ता बंद कर। क्या हुआ? शराब पी लिया था पुलिस? चलो, तो होमवर्क में जिसका इसका जो डाउट्स है वो बोलो। एक तो बोल रहा है कि सर 16 नंबर डाउट है, और बताओ मौसम तुम्हारा बोलो, है डाउट्स? डाउट नहीं है? तुम लोगों का पीछे वाले बनाए होमवर्क कि नहीं? अच्छा, जेएलपी का आ जाएगा तो अभी बता देंगे, इसी में है जेएलपी। हाँ बता देंगे। और बताओ, और कुछ बात है? 16 नंबर एक सवाल पूछा इन्होंने कि 16 नंबर में क्या करना है, और बस और नहीं है ना, एक ही सवाल। चलो, एक तो पहले डाउट देख लेते हैं क्या है 16 नंबर का, उसके बाद फिर हम जो बाकी आप लोग पूछेंगे वो बता दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन अब थोड़ा देख लो नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। एक तो हम लोग आधा घंटा ऐसे ही लेट हो जाते हैं, 5 बजे का क्लास रहता है, 5:30 बजे आते तुम लोग, बज ही गया तो 5:30। और कहाँ तुम्हारा दोस्त है नागिन क्रिश, कहाँ है ये? सही में ये पिछले 11 में भी ऐसे ही किया और 12 में भी ऐसे ही कर रहा है। बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 गिवन बिलो। इन लोगों का बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसमें ऐसा कुछ भी नया चीज नहीं है। 1 जनवरी 2013 को सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायरमेंट लेगा फर्म से, और एडजस्टमेंट ऐसे ऐसे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 18,000 और जेएलपी हैड अ सरेंडर वैल्यू ऑफ 12,000। बोथ विल बी एडजस्टेड विद द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विदाउट रेजिंग देयर अकाउंट्स। ठीक है, कह रहे हैं इन लोगों के पास में गुडविल है, तो जैसे गुडविल होता है वैसे जेएलपी होता है। तो जेएलपी के बारे में तुम्हारा जो, एक बात बताएं, हमने तो इस सम्स में डाल रखा है जेएलपी, लेकिन आप अपना किताब उठा के देखेंगे तो आगे ही जहाँ पे स्कोप लिखा रहता है वहां पे लिख दिया है कि जेएलपी आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जेएलपी का कोई ट्रीटमेंट आपका नहीं आएगा क्योंकि आगे स्कोप में ही लिखा हुआ है। फिर भी जेएलपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग शायद बताए थे, थोड़ा बहुत एडमिशन के टाइम में बताए थे कि एक पॉलिसी होती है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं इसको। इसको फर्म में 3 तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो 3 तरीके से कैसे कैसे होता है उस पर एक हम लोग अलग से जेएलपी के लिए एक वीडियो बना देंगे कि जेएलपी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। बीकॉम लेवल में आता है लेकिन यहाँ पे आपको सिखा देंगे। यहाँ पे जो जेएलपी आ रहा है उस पे क्या क्या बात होगी वो हम बता देंगे, ठीक है। तो बोथ विल बी एडजस्टेड विद द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विदाउट रेजिंग देयर अकाउंट्स। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? कंटिजेंसी रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, मतलब इसको अब बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम पूरा पूरा बांट देंगे। आगे कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज इन टू बी इंक्रीज बाई 4,000। आपका पीवीडी में 2,000 रुपया पड़ा हुआ है और 4,000 से बढ़ाना है, यानी नया प्रोविजन 4,000 का बनेगा और नए बैलेंस शीट में 6,000 का दिखेगा। मशीनरी का वैल्यू 5,000 है और बिल्डिंग का वैल्यू 1,00,000 है। ये सवाल शायद किया था हम लोग, इस टाइप का कुछ किए थे एक सवाल। कह रहा है 11,000 रुपये हम सी को तुरंत दे देंगे। पहले देखो कैश में कितना है, 15,000 है। 15,000 है तो 11,000 तो हम दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है विल बी पेड इमीडिएटली बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो बैलेंस आएगा उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अमाउंट पेड इन द 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। बैठो यहाँ बैठो। इंस्टॉलमेंट विथ 12% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में। तो आपको लोन अकाउंट बनाना है, तब तक बनाना है जब तक कि वो फुल सेटलमेंट ना हो जाए। तो इसको 2 किस्त में सवाल को करेंगे। सबसे पहले तो पूरा सवाल बनाएंगे और उसके बाद हम लोग लोन अकाउंट भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए मेरे साथ फॉर्मेट लो फटाफट से। बीडी कितना कितना बैलेंस है बताओ। यहाँ पे बैलेंस है 80, 50, 40। बनाओ, चलो शुरू करो। 80,000, 50,000 और 40,000। आदि देख लेना, ठीक है। उसके बाद में कंटिजेंसी रिजर्व है, तो बाई कंटिजेंसी रिजर्व ये हमारे पास जरूरत नहीं है, इसको बांट देते हैं। 30,000 रुपए है, 3, 2, 1 में बांट दो तो कितना बच जाएगा? ये 15,000 और 10,000 और 5,000। बनाए हो क्या तुम लोग? सवाल बनाए हो? ठीक है, तब तो अमाउंट फटाफट से बता दोगे, बस खत्म। अब गुडविल कह रहा है कि गुडविल कैपिटल से एडजस्ट कर दो, है ना। तो गुडविल हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 18,000 का गुडविल है। आइए, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है तो आओ गुडविल का देख लेते हैं। गुडविल कैसे कैसे किया आपने? गुडविल इनके पास में कितना है? 18,000। तो ए है, बी है, सी है,
और 18,000 को 3, 2, 1 में रेज करो तो इनके पास कितना 9,000, 6,000 और 3,000 ये हमने रेज कर दिया है ना। और 18,000 को सी कह रहा है हम जा रहे हैं, सी बिजनेस छोड़ रहा है तो एनी हाउ सी को 3,000 रुपया मिलना चाहिए। इस तरह घुमाना जरा। अब इन लोगों का रेशियो 3-2 का है, कितना कितना आएगा बताओ? 10,800 और 7,200। तो इन लोगों को कितना कितना देना पड़ेगा बताओ भाई? ये इनको 1,200 रुपया देना पड़ेगा और इनको 1,800 रुपया देना पड़ेगा। तो इतना दूर तक तो आपको मिल गया। एक बार इनको मिला 1,800, एक बार मिला 1,200। जो 1,800 मिला है वो ए के कैपिटल से मिला है और जो 1,200 मिला है वो बी के कैपिटल से मिला है। और ए के कैपिटल से 1,800 कट गया है, बी के कैपिटल से 1,200 कट गया। ये गया कहाँ? 2C के कैपिटल में। और किस बात का गया है इसको हमने शॉर्टकट में लिख लिया गुडविल। ठीक है। एक नया चीज इन्होंने दिया है JLP। अब JLP क्या होता है इसके बारे में एडमिशन के टाइम पे थोड़ा बताए थे, वापस बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर घुमाओ, सुना दे रहे हैं फिर समझ में। कभी कभी फर्म में क्या होता है कि हम एक पॉलिसी लेते हैं, ठीक है ना, और ये आपको बताया भी था पहले भी कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो फर्म 2 तरह से पॉलिसी लेते हैं। एक पार्टनर के नाम की पॉलिसी होती है, एक फर्म के नाम की। तो मान लो एक फर्म के पास पॉलिसी है, ठीक है। तो पॉलिसी में जब हम, जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और मेरा 5,000 रुपया करके प्रीमियम जमा होता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? प्रीमियम में ये सबसे टर्म से तो रिलेटेड जानते ही ना बात। मेरा 1 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस है या पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस है, और उसका मंथली या सालाना प्रीमियम जाता है 5,000 रुपया। तो जब हम पहला प्रीमियम जमा करते हैं 5,000 रुपया, अगर हम 1 साल बाद कहें उस इंश्योरेंस कंपनी से कि भैया हम इसको नहीं रखना चाहते, आप मेरा पैसा वापस कर दे, तो तुमको क्या लगता होगा वो 5,000 से ज्यादा देगा, कम देगा कि 5,000 देगा? क्यों कम देगा? 5,000 रुपया हम किसी के पास जमा रखें, तुम हमको वादा करो कि सर, हम बोले कि तुम 20 महीने तक हमको पैसा दो, 5-5 हजार रुपया तो 1 लाख हो जाएगा, हम तुमको 1,20,000 रुपया देंगे, ठीक है ना। तुम बोले ठीक है। हम बोले कि तुम पैसा दोगे तो उसको हम कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करेंगे, अर्निंग होगी तो हम तुमको 10 साल या जो भी दे देंगे। तुम बोले ठीक है। अब ये 5,000 पहले महीना जमा किया और दूसरे महीने से कहो कि हम नहीं जमा करेंगे, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो 5,000 से कम देंगे हम ये कहेंगे कि भाई 5,000 से बढ़ा के कुछ नहीं देंगे, लेकिन 5,000 तुम्हारा, लॉजिकली सोचो, हमें तो 5,000 रुपया किसी भी हाल में चाहिए क्योंकि उतना तो हम जमा ही किए हैं, हमको ज्यादा मत दीजिए। 1 महीना हमारा, 1 साल आप मेरा पैसा रखें, कम से कम 5,000 तो दे ही दीजिए। लेकिन कंपनी 5,000 रुपया नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि जब आप किसी से इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो उसमें अलग अलग जगह वो एलोकेशन हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है। एजेंट जो कस्टमर ढूंढ के लाया है वो भी ले लेता है, फिर अलग अलग जगह पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कंपनी हर, जब आप पॉलिसी खरीदते हैं ना, मान लो 20 प्रीमियम जमा करना है तो 20 प्रीमियम का एक लिस्ट दे देगा कि अगर आप पहले साल सरेंडर करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी, दूसरे साल सरेंडर करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी, तीसरे साल सरेंडर करेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी, ऐसे सरेंडर रहता है। तो मान लो कि अगर हमने 3 साल तक पैसा जमा कर दिया है तो 5,000 5,000 5,000 3 साल जमा कर दिया, 15,000 तो जमा है। लेकिन कंपनी कह रही है कि हम आपको 12,000 ही देंगे। तो उस पॉलिसी का आज वैल्यू कितना कंसीडर करना चाहिए? 15,000 की 12,000? 12,000। तो ऐसे ही एक कोई पॉलिसी है और यहाँ पे लिख रहा है कि हमने एक पॉलिसी की है, पता नहीं कितना प्रीमियम जमा किया है, कितने साल से जमा कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये पता है कि इसका सरेंडर वैल्यू आज के आज अगर हम इस पॉलिसी को छोड़ देंगे तो हमको 12,000 मिलेगा। मेरा प्रश्न ये है, ये 12,000 रुपया जो पॉलिसी का मिलेगा, इस पे हक किसका है? हक किसका है बताओ? पुराने पार्टनरों का। अब पुराना पार्टनर यहाँ पे नीचे लिख रहा है कि इसको आपको रेज नहीं करना है। क्या करना है कि यानी बैलेंस शीट में आपको इसको दिखाना नहीं है। तो हम कह रहे हैं ठीक है, नहीं दिखाएंगे, एसेट के रूप में हमारे पास फिर भी रहेगा। तो जैसे हम गुडविल नहीं दिखाते, उसके प्रीमियम का पैसा उससे मांग लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही JLP के लिए भी हम उससे पैसा मांग लेंगे कि भैया जब तुम पार्टनर बन जाओगे तो उस पॉलिसी पे, चाहे वो बैलेंस शीट में दिखाया गया चाहे नहीं दिखाया गया, हमारे पास है तो, लेकिन उस पॉलिसी पे तुम्हारा भी हक आ जाएगा तो तुम भी मांगोगे तो उसके लिए भी प्रीमियम दे दो। ठीक है,
तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जेएलपी का यहाँ पे जेएलपी भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। कितने का पॉलिसी? 12,000। एक साथ कर सकते थे, अलग अलग दिखा रहे हैं। तो 12,000 रुपया को अगर हम 3, 2, 1 में रेज करें तो कितना आएगा दिशा? यहाँ पे आएगा 6,000 और यहाँ पे 4 और 2 कितना आएगा बताओ? 4,000 और यहाँ 2,000 इतना आएगा ना। ठीक किया है कि नहीं? 1 2 3 का रेशियो है। और 12,000 रुपया अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो ये कह रहा है कि आपको 2,000 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? इनको 2,000 रुपये, ये कह रहे हैं हमको जेएलपी का जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो मेरा जो जेएलपी का सरेंडर वैल्यू है, क्योंकि ये पॉलिसी तो लंबी चलने वाली है, हम बीच में खत्म नहीं करेंगे, हम कह रहे आज जो सरेंडर वैल्यू में उसमें तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो हमसे ले लो, पुराने पार्टनर से ले लो, तुम जाओ। तो यहाँ पे ये कितना कटेंगे बताओ? इनका 3-2 के रेशियो में अगर काटेंगे तो कितना आएगा? ये कह रहे हो 7,200 और ये 4,800। इसका मतलब इनको 800 रुपया देना पड़ेगा और इनको 1,200 रुपया देना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इनको एक बार इधर घुमाना, इनको एक बार 1,200 और मिलेगा, इनको 800 रुपया और मिलेगा। ये जो 1,200 मिलेगा ये कहां से मिलेगा? ए के कैपिटल से मिलेगा। और ये जो 1,200 ये 800 मिलेगा ये कहां से मिलेगा? बी के कैपिटल से। बात समझ में आया? ये दोनों चाहो तो एक साथ कर सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के अलग अलग दिखाया। इसका मतलब इनका है कि इनके अकाउंट से 1,200 और कटेगा, इनके अकाउंट से 800 और कटेगा। और ये किसके अकाउंट में जा रहा है? सी के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। किस बात का रहा है? जेएलपी का। ठीक है। सरेंडर वैल्यू, क्यों सरेंडर वैल्यू ले रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में अगर वो कह रहे हैं कि भाई तुम लोग या तो 2 ऑप्शन रख सकते हैं कि पॉलिसी छोड़ो, आज के आज जो पैसा मिलता है उसमें मेरा जो हिस्सा हमको दे दो। अब पुराने पार्टनर क्या कह रहे हैं कि हम पॉलिसी नहीं छोड़ेंगे, भाई पॉलिसी चल रही है, हम क्यों तोड़ दें? तुम्हारा जो हिस्सा बन रहा है सरेंडर वैल्यू, अगर आज हम सरेंडर कर दें तो आज तुम्हारा वैल्यू कितना बन रहा है? तुम्हारे हिस्से में 2,000 आ रहा है, तुमको 2,000 दे दे रहे हैं, बस तुम्हारा बात खत्म। तुम्हारे हिसाब से वो सरेंडर हो गया। अब उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करके रख जाएंगे। और सवाल में क्या लिखा है कि गुडविल को और जेएलपी को दोनों को क्या करना है? कैपिटल से एडजस्ट कर देना है, मतलब बेचना नहीं है, जेएलपी को सरेंडर करना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे गुडविल और इसका दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आ गया? हाँ, अगर कोई मतलब नया पार्टनर आएगा तो वो जेएलपी का भी पैसा आएगा। तो अगर हाँ अगर किसी का एडमिशन हो रहा है, एडमिशन के टाइम पे जेएलपी जो रहता है उसकी जो सरेंडर वैल्यू होती है वो पुराने पार्टनर ले लेते हैं। अगर वो रखना चाहते हैं, कहता है वो भी रखना चाहते हैं कि भाई हम नहीं, आप जेएलपी रखे रहिए, तो बांटिए मत, तो वो भाई वो भी उसका भी पैसा देगा वो। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमें बनाना है 4,000 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट के लिए कितने का प्रोविजन बनाना है? 4,000 का। ये तो बना लिया आपने। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि मशीन का रीवैल्यू हुआ है 50,000 से। मशीन कितने का था? 60 का था ना। तो मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे मशीन खत्म हो गया, 10,000 से खत्म हो गया। और बिल्डिंग की कीमत कितनी करनी है? 1 लाख, यानी 20,000 बढ़ाना है, यही ना। तो बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का कीमत 20,000 से यहां बढ़ा दो। हो गया सारा? कुछ और है? बोलो। हाँ हो गया। ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बताओ कितना आया? 6,000 रुपए का प्रॉफिट है। इस 6,000 के प्रॉफिट को कौन कौन लेगा? पार्टनर कैपिटल ए, बी और सी, इनको मिल जाएगा 1,500, इनको 1,000, अच्छा 3,000, 2,000, 1,000 आ जाएगा ना, सॉरी। तो ये 3,000 इनको मिल जाएगा, 2,000 इनको मिल जाएगा और 1,000 इनको मिल जाएगा। आओ जी बांट देते हैं। बाई रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो 3,000 इनको दे दो, 2,000 इनको दे दो, 1,000 इनको दे दो। अब आप थोड़ा थोड़ा फटाफट से बी का बैलेंस निकाल दो केवल, अरे सी का। सबसे पहले सी का बताओ कितना आ रहा है? 2 कैश इन्होंने कहा है, कैश है ना अपने पास, चेक है। तो बैंक से इन्होंने कहा कि इमीडिएट उनको क्या करो, 15,000, कितना 11,000 का पेमेंट दे दो, और जो बचता है उसको सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कितना बच रहा है सी का लोन अकाउंट? यानी टोटल 51,000 हुआ था।
अब बैलेंस बता दो भाई, टू ए का बैलेंस बीडी कितना हो रहा है, सीडी बैलेंस बताओ। इनका एडजस्ट नहीं करना है ना, एडजस्ट नहीं करना है। 95 और दो बी का 60। बैलेंस शीट बना ले फटाफट से, बैलेंस शीट बता दो भाई हमको, बनाए हो तो फटाफट से हेल्प कर दो। यहाँ पे कैपिटल में ए और बी 95,000 और 60,000, 9 6 15, 1,55,000। उसके बाद क्या क्या आइटम है वो तो फटाफट। सी का लोन है, सी का लोन है 40,000 का। हाँ और क्या है बताओ, क्रेडिटर कितने का, 50,000 का क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या हो गया, अच्छा इधर हो गया। बैंक में कितना रुपया पड़ा था तुम्हारे पास, 15,000, उसमें से 11 का हम पेमेंट कर दिए तो बैंक में अब केवल 4,000 बचा है। ठीक है, और क्या है, डेटर कितने का, 40,000 माइनस 6,000। अच्छा तुम नेट फिगर क्यों बताया था। 46,000 है, 6,000 का प्रोविजन है, 40,000 का नेट वैल्यू है। नेक्स्ट स्टॉक कितने का, ये आपके 25,000 का स्टॉक। नेक्स्ट क्या, फर्नीचर कितने का, 26,000। और मशीन कितने का, 50,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000। और टैली कितना, 2,45,000 से ये टैली हो गया। पहले आप इतना दूर कॉपी करिए फटाफट से, फिर इस लोन अकाउंट को कैसे सेटल करना है वो बताएंगे। इसको पॉज कर लो, जिनका इनका नहीं हुआ है उतार लो। ये कह रहे हैं कि सी का 16 वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, उसके आगे की बात चल रही है। इन्होंने कहा है सी को 40,000 रुपया अभी देना है, और सी को 40,000 रुपया आज 1 जनवरी 2023 लिखा है। कितना लिखा है, 2013 लिखा है। रिटायरमेंट 13 में हुआ है। चलो सबसे पहले लाइबिलिटी है मेरे लिए, तो ये सी के कैपिटल अकाउंट से 40,000 रुपये हमारे पास लोन आया। ये क्या है, ये सी का लोन अकाउंट है। ठीक है जी, बोलो इतना दूर बात समझ में आया है। उन्होंने लिखा है कि लोन को हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे, वो भी क्वार्टरली। मेरे को जरा हेल्प करो, 4 क्वार्टर कब कब आएगा, सिद्धिका तुम बता सकती हो कब कब आएगा 4 क्वार्टर। यहां 40,000 है, मतलब 10-10 हजार रुपए का तो प्रिंसिपल जाएगा। 10 10 10 और 10। बड़ा लिखें, चलो भाई बड़ा लिख दे रहे। ये 10,000 का यहां पेमेंट होगा, 10,000 का यहां पेमेंट होगा, 10,000 का यहां पेमेंट होगा, और 10,000 का यहां पेमेंट होगा। ये तो प्रिंसिपल का पेमेंट है। यहां आपका 1 तारीख है, पहला इंस्टॉलमेंट कितनी तारीख को जमा होगा ये कौन बताएगा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 31 मार्च को आपको पेमेंट करना है। 31 मार्च 2013। मेरे को केवल इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ कितना आएगा। यहां पर 1 जनवरी 2013 को मेरे ऊपर लोन था 40,000, तो मेरा प्रश्न बनता है इस 40 पे लोन लगेगा कि 10 घट के 30 पे लगेगा कि 10 पे लगेगा। एक बात ये याद रखना कि तुम्हारे माथा पे जितना बोझा है उतने का ब्याज लगेगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे बोझ कितने का है, 40,000 का, तो 40,000 का ब्याज लगेगा। कितना ब्याज बनेगा भाई, क्या रेट दिया है, 40,000 का 12% लगेगा, और केवल 3 महीने का लगेगा, क्योंकि ये 3 महीने का ही ब्याज लग रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा है नहीं, तो तुम आराम से इसको समझ सकते हो। कितना ब्याज आएगा बताओ जरा, 12 से 12 कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 1200। ठीक है, अब हम 10,000 का कर्जा अगर उतार दिए तो मेरे पास कर्जा कितना बचा हुआ है, 30,000। अब यहाँ पे ब्याज कितना आएगा बताओ, यहाँ का ब्याज कितने का आएगा। अब मेरे पास बोझ था केवल 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का 12% 3 महीना, तो कितना आ जाएगा, 900। अब इसका आप समझ ही गए होंगे कितना आएगा, कितना आएगा 600, और इसका कितना आएगा 300। ठीक है, डेट आपको पता है, ये अप्रैल है, मई
अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल में जून को पेमेंट होगा 30 जून को, और जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ 30 सितंबर को पेमेंट करना, और यहाँ 31 दिसंबर को पेमेंट करना। ठीक है, अभी हम यहाँ हैं, अब यहाँ का डेट आ रहा है, इस डेट पे क्या होगा, सबसे पहले ब्याज चढ़ाओ। 31 मार्च 13 को बाई इंटरेस्ट कितना रुपए चढ़ाएंगे हम 1200, और पेमेंट कितने का करेंगे पता है, 10,000 रुपया और 1200 11,200 का। तो यहाँ पे पेमेंट कर दो टू बैंक, 11,200 का पेमेंट हो गया। ठीक है, तारीख कितनी थी आज, 31 मार्च 13। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा डेट कब आया, 30/6/13, इंटरेस्ट के नाम पे फिर चढ़ाओ, 900 रुपए यहां ब्याज चढ़ेगा, और फिर पेमेंट करो टू बैंक, कितना 10,900। ठीक है, फिर एक डेट आएगा 30 सितंबर 2013, इंटरेस्ट के नाम पे यहां चढ़ाओ कितना रुपया 600, और यहां पे पेमेंट कितना जाएगा, डेट भी पेमेंट का वही रहेगा, कितना आएगा 10,600, और 31 दिसंबर 2013 को फिर से ब्याज चढ़ाओ, इंटरेस्ट 300, और टोटल पेमेंट हो जाएगा टू बैंक बोल करके 10,300, और ये टैली कर जाएगा, काम खत्म। ठीक है, एक ही साल में है। अगर ये एनुअल रहता तो बार बार टोटल बार बार हमको कंटिन्यू करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है 3-3 महीने पे पेमेंट करना था, इसलिए ऐसा पेमेंट हुआ, एक ही साल का एंट्री होगा। ठीक है, डेट सबका लिख लो, यहाँ पे 30 जून है, यहाँ पे 30 सितंबर है, और यहाँ 31 दिसंबर है। और बड़ा लिखें, तुम जूम कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये खत्म हो गया 16 नंबर सवाल। 26 नंबर प्रश्न शुरू कर रहे हैं, आप सब लोग अपने अपने शीट में देखिए। कह रहा है एक्स वाई, 26 नंबर प्रश्न है, XYZ पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वल रेशियो 1:1 के रेशियो में है, और इनका ये बैलेंस शीट है। प्रोविडेंट फंड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है मोहित, नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है अच्छा ठीक है, एम्प्लॉय का पैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब तो हम लोग जान चुके हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में पैसा पड़ा हुआ है, वर्कमैन में कुछ क्लेम वगैरह है कि नहीं देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2012 को एक्स डिसाइड करता है कि अब हम बिजनेस में और कंटिन्यू नहीं करेंगे। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 का हो जाएगा। ठीक है, ओपी आपको पता है 1:1 है, और न्यू 3:2 है। गुडविल का पता है, ऑल डेटर्स आर गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एनीमोर। अब आपको प्रोविजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो प्रोविजन होगा उसको आप क्या कर देंगे, वापस। ठीक है, रीवैल्यूएशन में वापस कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू 5,000 से बढ़ा देना है, बिल्डिंग को घटाकर 90,000 कर देना है, और 50,000 रुपया जो भी एक्स का अमाउंट आएगा उसको तुरंत कर देना है। एक्स 50,000 विल बी पेड टू एक्स इमीडिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मजे का पॉइंट जो जिसके लिए सवाल बना रहे हैं वो F नंबर पॉइंट है। क्या कह रहे हैं सुनो, रिमेनिंग पार्टनर वांट्स टू मेंटेन कैश बैलेंस, वो कह रहे हैं सेम कैश बैलेंस। ठीक है, जितना कैश बैलेंस है, कितना कैश बैलेंस है भैया, यानी कैश को ये छूना ही नहीं चाहते, 15,000 रुपया कैश का कैश पड़ा रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब 50,000 रुपया पेमेंट करना है, तो 50,000 रुपया कहाँ से आएगा, 50,000 रुपया इन लोगों को जो रह जाएंगे पार्टनर वो घर से पैसा लेके आएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि और वो ऐसे लेके आएंगे कि 50,000 उनका PSR जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाए, वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन होता रहे। तो ये या तो कभी कभी पैसा लाने के लिए यहाँ तो पता चलेगा कितना लाना है 50,000, कभी कभी बोलेगा कि वो कैश में इतना पैसा मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे मान लो यहाँ कैश में पड़ा हुआ है 15,000, तो वो चाहते हैं कि कैश में 5,000 मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैश का 10,000 रुपये यूज कर सकते हैं, और तो उनको लाना कितना पड़ेगा, केवल 40,000। कभी कभी कहेगा कि कैश में 20,000 बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो 50,000 तो पार्टनर को देने के लिए लाना है और 5,000 कैश में बढ़ाने के लिए। तो ये कितना अमाउंट हमको लाना पड़ेगा ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे आगे के जो सवाल है 27 नंबर 28 नंबर,
उन सब में दिखा रहा है कि कैश का बैलेंस हमें इतना मेंटेन करना है, इतना मेंटेन करना है। तो देख लेना भाई, जैसे 27 नंबर सवाल नीचे है उसमें ध्यान दो। लिख रहा है कि कैश में 12,000 बैलेंस हमको मेंटेन करना है और हमारे कैश में पड़ा है 43,000 रुपया। तो 12,000 रख दो, बाकी कितना बच गया? 31,000 तो बच गया ना। उस 31,000 को यूज कर लो, उसके बाद जो कमी हो रहेगी उतना आप ले आएंगे। बात समझ में आया? समझ पा रही बात को? तो कभी कभी तो ये कह देगा कि भाई जितना कैश है उसको पूरा पूरा मेंटेन करो, जैसे इस सवाल में करें। इसका मतलब ये है कि कैश को आपको छूना ही नहीं है, आपको जो भी पेमेंट करना है वो आपको घर से लाना है। और अगर कोई पार्टनर घर से कोई पैसा लाता है तो वो क्या बनता है? कैपिटल बनता है। तो बस इसी बेस पे ये सवाल है। आइए एक तो सवाल करते हैं, ये आपके धीरे धीरे दिमाग खोलेगा। फॉर्मेट सब लोग ले लो, सवाल शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बना लो, फॉर्मेट बना लो। थोड़ा देर के लिए इसको रोक लो वीडियो। बीडी कितना रुपया बैलेंस है बताओ, फटाफट से ये बैलेंस बताओ। सब लोग साथ साथ बनाते चलो। तो इनमें कितना बता रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ। इसमें 90, 80, 70 लिखा है। तो आओ, हाँ बनाओ। क्या बोल रही, कुछ बोल रही हो? 90, 80 और 70 ये बैलेंस है। क्या बोल रही दिशा, कुछ बोल रही है? इसके बाद हमारे पास इसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड पड़ा है और कहीं कोई क्लेम नहीं है, तो वर्कमैन फंड को बांट लो। कितना है वर्कमैन फंड में? 9,000। तो कितना बांट दें? 3,000, 3,000 और 3,000। ठीक है। क्यों 3,000 बांटा संस्कार? रेशियो क्या था? इक्वल है। वेरी गुड। प्रोविडेंट फंड हमें बांटना नहीं है। इधर एक दाएं तरफ में एसेट साइड में गुडविल आपको दिख रहा है, तो आप गुडविल को बांट दो। चलो भाई, गुडविल किस रेशियो में राइट ऑफ होगा? गुडविल पुराने रेशियो में, यानी 2,000 इनके अकाउंट से कटा, 2,000 इनके अकाउंट से कटा और 2,000 इनके अकाउंट से कट गया। ओके, तो इधर बैलेंस शीट का तो काम खत्म कर दिया हमने। अब आगे इधर आ जाओ और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिख रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन किया 20,000 रुपया। अब 20,000 को करें शुरू। तो आओ भाई, 20,000 रुपया हमारा गुडविल है। 20,000 रुपया को एक्स, वाई और जेड इक्वल इक्वल बांटो, 3 से डिवाइड दे दो। कितना आ जाएगा? 60,000? नहीं, अच्छा एक्स का गुडविल केवल 20,000 है ना, तब तो टोटल हम क्या ही कर दिए, पूरा ही मिटा दिए। एक्स का गुडविल का वैल्यू कितना है इन लोगों का? 20,000। तो यानी टोटल गुडविल कितना हो गया? 60,000। तो 20,000 इनको मिला होगा और 20,000 इनको मिला होगा और 20,000 इनको मिला होगा। अब जो बचा है गुडविल वो 60,000 पे है और ये 20,000 इनको मिलेगा और ये लोग 3-2 में हो गए हैं। ये लोग अब PSR 3-2 में कर ले रहे हैं। कितना कितना आएगा? ये कह रहे हैं सर यहाँ पे 36,000 लिख दीजिए और यहाँ पे 24,000 लिख दीजिए, यानी इनको मिलेगा 16,000 और इनसे मिलेगा 4,000। तो रेशियो इनका 4:1 का आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इनको एक बार 16,000 रुपये मिलेगा और इनको एक बार 4,000 जो मिलेगा। जो 16,000 मिल रहा है वो, सॉरी क्या मेरा दिमाग है, इनको मिल रहा है रिटायरमेंट और इनको कितना मिल रहा है? 4,000। 16,000 जो मिल रहा है वो Y के कैपिटल से लिखो और इनको Z के कैपिटल से लिखो। 16,000 इनके अकाउंट से काट लो और 4,000 इनके अकाउंट से काट लो। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम? X का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड। तो भाई प्रोविजन का जो पैसा पड़ा है, कितना प्रोविजन में पड़ा था? बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 200। 2,000 रुपये हमने वापस कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 5,000। 5,000 से स्टॉक बढ़ा लो, तो बाई स्टॉक ऊपर लिख नहीं रहे, समझ जाते हो ना, ये रीवैल्यूएशन है भाई। अब बाद में बोलेगा कौन सा अकाउंट है, ये नहीं पता चल रहा है। 5,000
बिल्डिंग का डेप्रिशिएट करके 90,000 कर दो, कितना डेप्रिशिएशन जाएगा? बिल्डिंग का वैल्यू घटा 10,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है? खत्म। हाँ हाँ, इसमें मोटा मोटा कितना 10 7 3,000 रुपए का लॉस हो गया। और ये जो 3,000 लॉस हुआ है ये एक्स वाई और जेड भरेंगे, उनके कैपिटल से हम काट लेंगे 1,000 रुपए करके। तो 2 ये रीवैल्यूएशन हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 1,000 इनके अकाउंट से कटा, 1,000 इनके अकाउंट से और 1,000 इनके अकाउंट से। अग्री? इतना दूर तक ठीक है? ठीक है। अभिषेक का जन्मदिन मनाया गया बहुत तेजी से छत के ऊपर बम फोड़ के। चलो आगे बढ़ाया जाए। अब ये देखो एक्स का हिसाब बताओ कितना रुपया हो रहा है। पहले एक्स का बताओ हिसाब कितना हो रहा है, पहले एक्स का हिसाब बताइए। 40 50 60 63 60,000 कितना आ रहा है? 60 आ रहा है मेरे तो हिसाब से। अच्छा 90 है, हाँ ठीक है। 60 30 कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ? 1,10 देना है इनको। हम लोग इनको पेमेंट कितना कर रहे हैं? जस्ट कितना पेमेंट कर रहे हैं? 50,000। कितना पेमेंट किया? 50,000। सवाल में लिखा है 50,000 का पेमेंट हो गया। अभी हम चर्चा करेंगे पैसा कहां से आएगा, क्या आएगा। एक्स के लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा बताओ? 60,000। इनका हिसाब क्लियर। अब ये बताओ इन लोगों का बैलेंस कितना आएगा, ये अभी खाली आप निकाल के बताओ कितना आ रहा है। एक्स वाई का कैपिटल अभी कितना है ये बताओ, जेड का कैपिटल अभी कितना है ये बताओ। हाँ वाई का 64,000 ये बता रहे हैं कि सर 64,000 है। जेड का कितना है? कितना? 66। ये है इनका कंडीशन, ठीक है ना, यही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। इन्होंने कहा है कि हम कैश बॉक्स को नहीं छू सकते, यानी कैश में जो 15,000 पड़ा है उसको आप छुओ ही मत। तो 50,000 रुपया एक्स और वाई को लाना है और इस हिसाब से लाना है कि इनका पीएसआर मेंटेन हो जाए। तो किसना कितना लाना पड़ेगा? अगर 50,000 रुपया नया कैश आएगा, ध्यान से सुनना, अगर 50,000 रुपया नया कैश आएगा तो क्या वो भी कैपिटल बन जाएगा? बोलो हाँ, हो जाएगा ना। अगर 50,000 रुपया लाया, कौन कितना लाया इसका चर्चा ही नहीं है। 50,000 रुपया आया तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना हो जाएगा बताओ? 6 6 12 6 3 18, 1,80,000 रुपया हो जाएगा। और ये 1,80,000 रुपया वाई और जेड में किस रेशियो में होना चाहिए? उनके पीएसआर में। ये लिखा है उनके पीएसआर में होना चाहिए। कितना आएगा 1,80 को 3 2 में बांटोगे तो? बोलो 1,08,000 और 72,000 यही आ रहा है। हाँ अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ लीजिए। अभी इन्होंने क्या कहा कि वाई के अकाउंट में 64,000 रुपया है, जेड के अकाउंट में 60,000 है, इतना रुपया तो है, ठीक है। और वो 50,000 न्यू कैपिटल जब आएगा तो फर्म का कैपिटल 1,80 हो जाएगा। और ये फर्म का कैपिटल इनका 3:2 के रेशियो में होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए, इतना रुपया होना चाहिए। तो 1,80 होना चाहिए और 64 है, तो कितना लाना पड़ेगा इनको बताओ? बैलेंस फटाफट से बताओ कितना आएगा। यानी 44,000 रुपया इनको लेके आना है। ओके, बात समझ में आ गया। अब बताओ इनके अकाउंट में 66 है, 72 करना है, कितना लाना पड़ेगा? 6,000 लाना पड़ेगा। तो ये 6,000 रुपए लेके आएंगे। क्या दोनों मिलके 50,000 ले आए? दोनों मिलके कितना ले आए? 50,000। वही तो हमने सोचा ही था और वही आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इनका पुराना कैपिटल कितना है, कितना कैश लाना है। कैश लाने के बाद ये हमारे फर्म का स्थिति बन जाएगा और ये इस रेशियो में होना चाहिए। तो इसका पुराने वाले से कंपेयर कर लेंगे, कितना कम है ज्यादा है, निकाल लेगा, ले आएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप बाई कैश लिखेंगे कितना, ये यहाँ पे लिख देना कि भाई अब मेरा नोट देख लीजिए, आप बना लीजिएगा।
कितने अच्छी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपका मैटर है। ठीक है, तो ये आपको 44,000 6,000 लाने से ये बात पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे टू बैलेंस शीट, इसका बैलेंस कुछ नहीं बचा, इनके अकाउंट में 1,08,000 बैलेंस बच जाएगा और इनके अकाउंट में 72,000 बैलेंस बच जाएगा। ये आपका आंसर है। मेरा प्रश्न है, बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? कितना? 50,000 दिखेगा? 15,000 है, 15,000 ही दिखेगा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ये 50,000 रुपए लेके आए और हमने 50,000 का पेमेंट कर दिया, तो इनफ्लो 50,000 का हुआ है और आउटफ्लो भी 50,000 का हो गया, इसलिए कैश का बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वहां 15,000 बैलेंस दिख रहा था, अभी भी 15,000 ही बैलेंस दिखेगा। एडमिशन के टाइम पे तो तुम था, हाँ, तो एडमिशन जैसा ही है, उसी का छोटा भाई है, बस थक गया था, बिजनेस छोड़ रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, उसका हिसाब बना बना के हम लोग दे दे रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो बस ऐसे ही है, जो देखोगे तो शुरू से समझ में आएगा। जाओ, आज रिटायरमेंट तक का जितना वीडियो है आज रात में अपलोड कर देंगे, सारा देख लेना। नहीं होता ऐसे भाई, इसीलिए ना देश में गुरुकुल का सिस्टम था कि घर में कोई दिक्कत आ जाए, आपसे मतलब नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। वहां ये सिस्टम नहीं था कि क्लास छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज नहीं जाएंगे, आज पेट में दर्द है तो नहीं, जो होगा वहीं रहना है। गुरुकुल में रह के, गुरु के पास रह के ही पढ़ना ठीक होता है। इतना झंझट बच्चों के जीवन में है, हम क्या ही पढ़ पाएंगे बेचारे। कहावत बड़ा बड़ा लिख देते ना, अल्पहारी गृह त्यागी, तो गृह त्यागी कैसे हो जाएगा? यहाँ पे सबसे बड़ा कठिन काम तो उनके जीवन में होता है, उन बच्चों का जिनका नानी और दादी का घर दोनों ही एक ही शहर में होता है। आए दिन चलिए मायके जाएंगे, राखी बांधने जाना है, तो भाई को फोटा लगाने जाना है, तो कुछ ना कुछ रहेगा। अब इसमें पिसता कौन लोग है? बच्चा लोग। आज कल परीक्षा है, कल परीक्षा, हम खुद झेल के रहे हैं ना, तो हमको पता है कि परीक्षा है कल, और आज रात को मामा के यहाँ शादी है, तो शादी जाना पड़ेगा। कल परीक्षा है तो आ करके हम लोग 10 बजे तक आ जाएंगे, रात में पढ़ लेना। भाई ये कौन सा जीवन चल रहा है? फिर रिजल्ट खराब आएगा तो तोड़े जाओगे कि कैसे पढ़ते हो, यही पढ़ाई हो रहा है, इतना इतना लाखों खर्च हो रहा है तुम्हारे पर, यही पढ़ाई चल रही है। रोको इसको चलाए फिर। इसी तरह के सवाल आपके 27, 28, 29, 30 सब ऐसे ही है। तो 29, 30, 27, 28, 29 सब इसी ऐसा है। खाली ये ध्यान में रखना है कि जो पुराने पार्टनर हैं उनको कितना पैसा लाना है। तो बस ये कैश के जगह पे इस तरफ दिखाना, ये कैश के जगह पे वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमको 27 नंबर सवाल में बोल रहे हैं कि कैश में केवल आपको 12,000 मेंटेन करना है। भाई कैश में पड़ा कितना है? 43,000 रुपए है ना, और हमें मेंटेन कितना रखना है? 12,000। तो 12,000 छोड़ दो, बाकी 31,000 तो आप आराम से यूज कर सकते हो, तो 31,000 यूज कर लो। और जितना पेमेंट करना है, एक्स का जितना भी ड्यू बनेगा, एक्स का मान लो 69,000 ड्यू बन रहा है, आंसर से हम बता रहे हैं 69,000, तो 31,000 तो तुम कैश से दे दिए, तो बचा कितना? बच गया कितना तुम्हारे पास? 28,000 के आसपास। इतना ही पैसा लाना पड़ेगा, तो इतना ही पैसा वो लोग लेके आएंगे। 38 या 28 जो भी है फिगर, हमको यहाँ पे आंसर में तो 38 दिख रहा है, देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग करेंगे अभी क्लास में। एक फॉर्मेट लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, ध्यान से देखो। कैपिटल बिठाइए, आपका कितना लिखा है? 15, 12.5, 10, 15,000, 12,500 और 10,000। ये हो गया आपका बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। क्या गप लड़ रहा है तुम लोग? क्या हो गया? पेंसिल लो, एक तो यहाँ भी है। अच्छा लो, हो गया। चलो, रिजर्व फंड में मेरे पास 6,000 रुपए पड़ा है, बताओ किसके अकाउंट में कितना जाएगा? अब बस करो भाई, इतना बात मत करो, डिस्टर्ब हो रहे हैं। रिजर्व फंड में कितना रुपए पड़ा है? 6,000, 3,000, 2,000, 1,000। आगे मेरे पास में और कुछ नहीं बचा है, तो आइए हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है कि बी ने डिसाइड किया कि वो अब बिजनेस छोड़ेगा। चलो, कुछ खाली प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये तो आपको पता है, इजी जैसा सवाल है।
एक ही ऐसा सवाल भरा पड़ा है, ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं कि घर में जब बनाने बैठो तो कोई दिक्कत ना आए। बी का शेयर ए और सी ले लेंगे इक्वल में, मतलब इनका गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया है ना। तो आइए ओपी एनपी निकालोगे कि भाई जो भी गुडविल का पैसा आएगा उसको 1:1 में बांट दोगे, ऐसे भी कर सकते हैं भाई। कह रहा है ना कि ए और सी उसका ले लेंगे बराबर बराबर। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 18,000। फर्म का गुडविल कितना है 18,000। इधर आ जाओ, बीज यहां पे लिखेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल। बताओ बी का कितना बनेगा। 18,000 अगर फर्म का गुडविल है और बी कितने शेयर के लिए है 2/6 के लिए ना, तो कितना आएगा 2/6 6,000 रुपया। और ये 6,000 कौन ले लेंगे ए और सी, किस रेशियो में 1:1, यानी 3,000 रुपया दे लेंगे। तो एक बार बी को 3,000 रुपया एक लोग देंगे, एक लोग देंगे। ठीक है, समझ में आया। इसमें रेज राइट ऑफ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमको गेनिंग रेशियो पता था तो उस हिसाब से निकाल लिया। हमको दोनों तरीके से पता होना चाहिए, जैसे मन कहे वैसे। अगर हम गेनिंग रेशियो में जाते तो हमको ओपी तो मालूम है, लेकिन एनपी निकालना पड़ता। दोनों तरीका है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट भी है और रेज राइट ऑफ भी है। तो इसमें गेनिंग रेशियो पता था तो हमने उसे निकाल लिया। तो ये बताओ ये 3,000 रुपया जो बी को मिला ये कहां से मिला, ए के कैपिटल से, और ये जो 3,000 मिला ये कहां से मिला, सी के कैपिटल से। ए के कैपिटल से 3,000 रुपया आप काट लीजिए, सी के कैपिटल से 3,000 काट लीजिए। जहां बात नहीं समझ में आई है पहले पूछ लेना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा कि ये कैसे निकाल लिए। गुडविल वाला ट्रीटमेंट समझ में आया है? फिर से बताएं, गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया तरुण? गुडविल टोटल 18,000 का है, बी रिटायर हो रहा है, 18,000 का 2/6 हिस्सा उसको मिलना चाहिए, वो होता है 6,000 रुपया। और 6,000 रुपया उसको मिलना चाहिए क्योंकि उसका पीएसआर 1:1 के रेशियो में ले लिया गया है, इसलिए 3,000 बी दे दे रहा है और 3,000 ए दे दे रहा है और 3,000 सी दे दे रहा है। ठीक है, आगे क्या चर्चा चल रही है, आओ पेज पलटो। कह रहा है एक प्रोविजन बनाइए, 5% विल बी क्रेडिटेड फॉर द डाउटफुल ऑन डेटर। बनाओ भाई, नया प्रोविजन बनाना है। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का बनेगा बताओ? 6,000, ओनली 600। डेटर इनका कितने का था? तो 12/25 60, 600 रुपया का। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। अच्छा, एक डैमेजेस का क्लेम है तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, तो यहां पे लिखो क्लेम फॉर डैमेज। कितने का? 600। अच्छा, एक 600 का डैमेज है और शुड बी क्रिएटेड। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर पीएसआर, यानी पेमेंट नहीं करना है, कोई बात नहीं। रीवैल्यूएशन में कितने का लॉस आ गया? 1200 का लॉस। कितना कितना बटेगा बताओ? 600, 400, 200। तो यहां पे क्या हो गया? 2 रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन पे कितना कितना काट दो भाई? 600, 400, 200। अपने यही टारगेट है कि दुर्गा पूजा के एंड तक, मतलब अक्टूबर के एंड तक तो पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। ठीक है, ताकि नवंबर से हम रिवीजन शीट देना शुरू करें, उसमें कुछ टफ लेवल का, बीकॉम लेवल का या सीए लेवल का जो भी है, फाउंडेशन लेवल तक का पेपर देना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो अक्टूबर लास्ट तक आप तैयार रहिए। वो 12 दिन अगर लगातार क्लास कर देंगे तो खत्म हो जाएगा सिलेबस, धड़ाधड़ खत्म होगा। लेकिन हाँ भाई, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो, बोर्ड है आपका, तो दुर्गा पूजा थोड़ा कम एंजॉय करो इस बार, थोड़ा मेहनत करो। हम तुम लोग मेहनत कर लेंगे, बस हो जाए। खाली तुम ही लोग का क्लास रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। तो बी का बताओ कितना बैलेंस आ गया? बी का क्या पैसा आ रहा है? हाँ जी, 20,100 रुपया इनका पेमेंट नहीं करना है तो कहां चला जाएगा? इनके लोन अकाउंट में। 20,100 रुपया आंसर मिला। 20,100 रुपये ये कह रहे हैं कि बी का लोन। अभी ए का और सी का हमको कैपिटल बताओ। कैपिटल ए का और कैपिटल सी का बताओ कितना कितना है, फटाफट से बताओ। हाँ, ए का कैपिटल 7,800 और ऊपर वाला 14,400।
फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया? कोई पैसा लाना नहीं है, 14 7 21 22,000 22,200। ये कह रहा है कि हमारे पीएसआर में होना चाहिए, नया कोई पैसा नहीं लाना है, बस इसी पैसे को कैपिटल के रेशियो में कर देना है। तो कितना कितना रेशियो इनका चल रहा है? 3:2। क्या रेशियो चल रहा है? नहीं, न्यू रेशियो निकाले थे आप? नहीं निकाले हो। न्यू रेशियो निकालो, कितना है? 2:1 निकाले हो? निकाल लिए हो? चलो निकाल लेते हैं, बाकी सब जो वीडियो में देख रहे होंगे वो कहेंगे कैसे निकाल लिए। तो 1 मिनट निकाल ही दिया जाता है भाई, बच्चे हैं कुछ। यहां देखो, हमारे पास ओपी रेशियो पड़ा था कितना कितना? ओपी रेशियो क्या था बताओ? 3:1 था। तो 3/6, 2/6 और 1/6 ये चला गया। गेन में इनका 1/6 इनको मिल गया था, 1/6 इनको मिल गया, तो इनका टोटल आ गया 4/6, इनका टोटल आ गया 2/6। तो न्यू रेशियो हमको दिख रहा है कि एनपी हमारा 2:1 हो जा रहा है। बच्चे निकाल लिए थे, फिर भी हमने निकाला है, चलो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 22,200 रुपया 2:1 के रेशियो में बांटो, कितना कितना आएगा? इनके अकाउंट में 14,800 होना चाहिए और इनके अकाउंट में 7,400 होना चाहिए। एक बात बताओ, ए के कैपिटल में 14,400 है और इनको 14,800 करना है, तो कैश से एडजस्ट कर दें या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दें? सवाल में कुछ बोला है कैसे एडजस्ट करना है? कुछ लिखा नहीं है, तो आप कैश से एडजस्ट करना चाहे तो कैश से कर लो, जो भी करना चाहो। तो बाई कौन लेके आ रहा है पैसा? कौन लेके आ रहा है? ए। तो बाई कैश अकाउंट, इनके में डिफिसिट था, कमी थी, तो इन्होंने कितना लाया? 400 रुपया लेके आया। और इसके अकाउंट में देखो, यहां से यहां में डिफरेंस है 400 रुपए का, तो ये 400 रुपया निकाल लेगा। मतलब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जितना कैश इनके पास एक्सेस था उन्होंने निकाल लिया, और जिनके में ज्यादा था और जिनके में कम था उन्होंने डाल दिया। ठीक है, तो बैलेंस बता दो कितना कितना। अब जितना चाह रहे थे उतना ही बैलेंस हो गया होगा। टू बैलेंस सीडी, इनके अकाउंट में 14,800 हो गया, इनके अकाउंट में 7,400 हो गया। टैली कर लीजिए, काम खत्म आपका। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई पेमेंट हुआ नहीं है, और नया पार्टनर जितना लेके एक पार्टनर जितना लेके आया है, दूसरा पार्टनर उतना निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट बना के दिखाइए फटाफट से। नहीं बनेगा तो बता देंगे, वैसे खत्म है, बना लेंगे, छोटा सा ट्रीटमेंट है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31 नंबर क्वेश्चन। हम ऐसे ही ओरली थोड़ा हेल्प कर दे रहे, बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो बता देंगे क्लास में। ठीक है, क्या कह रहे हैं सुनो। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:1 के रेशियो में इनका बैलेंस शीट 31 दिसंबर को ये है। तो इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है। आप रिजर्व फंड बांट देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन बांट देंगे और गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, आगे नीचे क्या कह रहे हैं, रिटायरमेंट लिया 30 जून को। कितने महीने बिजनेस चल चुका है पहले ये बताओ? 6 महीना चल चुका है, दिसंबर का बैलेंस शीट है, और इन्होंने क्या किया है, 30 जून का हमको रिटायरमेंट ले रहा है। तो भाई साहब 6 महीने तक जो बिजनेस चला है, बिजनेस उस 6 महीने में कोई प्रॉफिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? उस प्रॉफिट पे जो रिटायरमेंट ले रहा है ए, उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यहाँ पे इस 6 महीने का प्रॉफिट कितना है ये आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, वो भी बता रहे कैसे निकलेगा, और प्रॉफिट कितना कितना किसके अकाउंट में बटेगा बता देना है। आगे सुनो, केवल एक अकाउंट बनाना है, पूरा सवाल नहीं बनाना है, खाली एक का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम आराम से अभी छट से बना देंगे, आराम से बना पाओगे। मतलब जो रिटायर हो रहा है खाली ये तीनों नहीं बनाना है, केवल एक का अकाउंट बना के दिखाना है। सुनो, तो क्या करें, यही बिल्कुल यही सारा चीज हमारा अभी डेथ में आने वाला है कि बीच में कोई मर जाएगा तो उसका उतने दिन का प्रॉफिट, सैलरी, ये सब देखें। तो ए रिटायर्ड ऑन 30 जून 2013, द रिटायरिंग पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ए के कैपिटल अकाउंट में उसका कैपिटल का पैसा देना है, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यानी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में जो फंड पड़ा है उसका जितना हिस्सा बनेगा उसके कैपिटल में डालना, और उसका रिजर्व फंड में जो हिस्सा बन रहा है वो भी डालना, और गुडविल का पैसा काट लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है। तो 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा ना,
क्योंकि 6 महीना तो बिजनेस चला है। कैपिटल देखो उसका कितना है, 24,000 है, दिख रहा है सवाल में। कैपिटल कितना है, 24,000 रुपया के ऊपर 12% 6 महीना ब्याज लगा के उसको दे देना, ठीक है, उसके अकाउंट में डाल देना, यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के निकाल देना, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ये गुडविल का वैल्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है 10, 11, 12 और 13, लास्ट 13 इस साल का प्रॉफिट कुछ दिया नहीं, इस साल का प्रॉफिट हम लोग 12 का प्रॉफिट दिया, 13 का प्रॉफिट तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कह रहा है 13 का लास्ट इस ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट लेना है। 12 में कितना प्रॉफिट हुआ है पहले ये बताइए। 12 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 7,000। अगर 12 में पूरे साल धंधा करके 7,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर 6 महीना हुआ है तो 3,500 का प्रॉफिट जाएगा, 3,500 का जाएगा ना। तो 3,500 रुपया उनका यह क्या बनेगा, ये प्रॉफिट माना जाएगा 6 महीने का। इसमें उसका कितना हिस्सा है वो देना पड़ेगा। और ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट्स इट, ये आपको बनाना है। ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो बता दिया जाएगा। अगले दिन हमारा ये डेथ खत्म, अरे ये रिटायरमेंट खत्म, सॉरी रिटायरमेंट खत्म और डेथ भी शुरू कर देंगे, या डेथ भी शायद खत्म हो जाएगा। डेथ में ज्यादा एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा सीख गए, ट्राई करिएगा। जो डाउट बनेगा, आपका होमवर्क 36 तक है, अगर कोई डाउट बनेगा तो ले आना, अगले दिन खत्म करेंगे ये चैप्टर। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।